भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरघट खगड़िया हॉल्ट के समीप दो मोटरसाइकिल पर सवार 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर एक प्राइवेट फाइनेंस कर्मी से 1,20,000 रुपये की लूट और इसका विरोध करने पर कर्मचारी को सीने में गोली मार दी। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके पर से फरार हो गए। घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सुल्तानगंज थाना पुलिस को दिया गया, जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल युवक को अनन-फनन में सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने घायल मुकेश को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल युवक के मकान मालिक संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि मुकेश कुमार फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी हैं, जो कलेक्शन कर 3 लोगों के साथ घर वापस आ रहे थे। तभी घोरघट खगड़िया हॉल्ट के समीप 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर 1,20,400 रुपये की छिनतई करते हुए सीने के पास एक गोली मारकर मौके से फरार हो गया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। ये कलेक्शन करके आ रहे थे, ठीक है, और रास्ते में 6 अज्ञात लोगों ने इनको रोका और इनसे जो है 1,20,420 रुपया के आसपास का अमाउंट इनसे छीनने के क्रम में इनको गोली मार दिया। ठीक है, इसकी मेरे 3 स्टाफ भी थे जो इनके अगल बगल ही थे, बट इनसे थोड़े डिस्टेंस पे थे और ये आगे थे। इनका बैग छीनने के क्रम में झड़प हुआ, इसकी वजह से ये गोली मार दिया। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का ये स्टाफ है, खड़िया पिपरा हॉल्ट से पैसा कलेक्शन करके ग्राहकों से आ रहे थे। 3 स्टाफ थे, तीनों मिल के आ रहे थे। इसे 6 अज्ञात आदमी मोटरसाइकिल से 2 मोटरसाइकिल पे सवार थे, इसको घेर के पैसा छीन लिए और गला में गोली मार दी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। हर दिन पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने का ढकोसला किया जा रहा है, उस पर कार्यवाही कुछ भी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण सैकड़ों विद्यालयों में न तो बैठने की व्यवस्था है, न पानी पीने की अच्छी व्यवस्था और न ही रूम की। नौनिहाल बच्चे ठंड में ठिठुरते हुए जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, जिससे उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। अधिकारियों से जब पूछा जाता है तो उनका बस एक ही कहना होता है, परेशानियों को जल्द दूर कर लिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जल्द पूरा कब कर लिया जाएगा। मतलब हो कि इस विद्यालय में न तो शिक्षा की गुणवत्ता है, न पढ़ाई करने के लिए कमरे, न पीने के लिए शुद्ध पानी और न ही क्लासरूम में बैठने के लिए जगह। बाहर किसी तरह बच्चे को जमीन पर बिठाकर ठंड में ठिठुरते हुए पढ़ाया जाता है। वहीं मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार से जब पूछा गया कि बच्चों का यह हाल क्यों है, तो उनका साफ तौर पर कहना हुआ कि हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया, लेकिन यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते बच्चे को न तो बैठने के लिए जगह है, न पीने के लिए पानी और न ही क्लास करने के लिए कक्षा। वहीं इस विद्यालय की छात्रा काजल खातून का कहना है कि विद्यालय में बैठने में भी डर लगता है, क्योंकि छत टूट टूट कर गिरते रहते हैं। सभी बच्चे डरे सहमे रहते हैं। हम लोगों को जमीन पर बैठाया जाता है, जिससे हमारी तबीयत खराब हो जाती है। समस्या तो है, यहाँ कमरों का अभाव है। ये मध्य विद्यालय है और कमरे 4 हैं और 2 कमरा बिल्कुल जर्जर हो चुका है कि बच्चे पढ़ते हैं और ऊपर से छत गिरता है और बच्चों की संख्या भी 500 के आसपास है और चापाकल मात्र 1 है, जिससे पानी की भी बहुत अधिक समस्या होती है। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र के गौरा चौकी के जोड़ली गांव के मंगलवार को एक दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई। मृतका कोमल कुमारी जोड़ली निवासी उमेश मंडल की बेटी है। परिवार वालों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि पीड़िता कोमल कुमारी की मौत आरोपी द्वारा दुष्कर्म के दौरान जहर खिलाने की वजह से हुई है। मां ललिता देवी के बयान के बाद युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों ने पड़ोस के रहने वाले युवक रोशन कुमार पर दुष्कर्म कर जहर खिला देने का आरोप लगाया है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार 21 नवंबर की रात को आरोपी द्वारा रात में घर में घुसकर आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया एवं परिजनों को देखते ही उनको धक्का देकर घर से फरार हो गया। वहीं स्थानीय थाना के एसआई ने फोन पर मृतका की मां से बात करते हुए कहा, बयान बदल लो नहीं तो तुम खुद फंस जाओगी। यह बात सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात तक पहुंच गए। स्वर्ण प्रभात ने कहा, इस पर जांच की जा रही है। अगर ऐसा पाया गया तो एसआई को जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया जाएगा। मोहम्मद सर सब बाल बेटी के लड़का सुतलो है पक्का पे।
सुतलिए तो हमार बेटी के खोजा लगलिए तो बिछौना पर नहीं मिलले। हम देखलिए सीढ़ी नीचा अलिए घरों में देखलिए वो दोनों छले रोशन और है दोनों संजय का छले मुँह लगा। तब हम आनक भर के पैर पकड़ लिए तो मैम देखलिए पकड़ी गए तो हमारा झमारिक में भागी गए। क्या किया बेटी के साथ? बेटी के साथ जे की करम करलकै हम खाली नीचा में सुतलो छलै, नीचा में सुतलो छलै हमरो से बेटी आर हो। बाद में हम पकड़लिए भरी पैया तो मैंने बेटी ने खिला दिला छलै मतलब है देखलिए खिलेला छै मैं जब फुरिया छल अब की खिलेला छै ओहो नहीं देखला छै मैं जहर खिला दिला छै। अब मैं पर खिला के बेटी लोटा छै ओकरे जहाँ छै चद्दर छुटलो छै रोशन का लोटा छुटा चद्दर छुटा यहीं वहाँ से बेटी हमरा छोड़ी के भागल रहे तो घरों पे गेलिए हकरो माँ बाप के लिए कि देखो हमरा बेटी की करलक यानी रोशन निकल के हम छलियो फनू तब कहल कि हम रे पकड़ लिए तोरा हम छला तब वो कुछ नहीं बोला लगले रोशन कुछ नहीं बोला लगले बस हमरा बेटी का बस हम कहले फनू थाना प्रभारी फोन कर लिए थाना प्रभारी का अइले थाना प्रभारी अइले तो मैंने देखी ललके बेटी के पूछा लगले तू पहले बेटी एना करा लगले पूरा करा लगले। हाँ बेटी के लिए हमरा बेटी कुछ खिला दिला बेटी के देखो कौन चीज खिला दिला है सर देखो नहीं कहलके अच्छा कुछ करा होगा तो कुछ हुआ होगा जो जांच करिए इसका। हम के लिए जांच हमारे डॉक्टरों का हम कहलके 10 बजे आइए यहाँ थाना 10 बजे हम के लिए थाना जब कब डॉक्टरों का जब सर हमारे डॉक्टरों का जार हमरा बेटी कुछ खिला दिला हमरा जहर खिला दिला की खिला जग देखलिए पुरिया तुरिया तन गिरलो छले। तब थाना प्रभारी घर वहाँ चलो गए थाना हम यहाँ अब बेटी के मसा मारी का डॉक्टर कन गलिए मयागंज हम बेटी का सब चीज करलक यह बात अच्छा मर खत्म हो गई हमरा बेटी 1 बजे खत्म 21 तारीख का। प्रभारी क्या फोन किया? थाना प्रभारी फोन करलके तो की लिखबैलो तो पोस्ट मास्टर हो छलै वहाँ ललखा में की लिखबैलो तो जेल चलो जबो तो ऐसने लिखवाई छो जेल चलो जबो जे जाके पन्ना फरवाबो वहाँ तो जा हम बोलबे तब जाते वहाँ। बाईपास थाना अंतर्गत एक लड़की है, उनकी इलाज के क्रम में मायागंज अस्पताल में मृत्यु हो गई है। वहाँ का फर्द बयान लिया गया है और फर्द बयान का अवलोकन किया जा रहा है। उसमें उनका आरोप है कि एक लड़के जिसके साथ उनकी दोस्ती थी उस पर आरोप लगा रही है कि उसने जहर खिलाया है। इस पूरे मामले को हम लोग जांच कर रहे हैं और एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर को निर्देश दिया गया कि पीओ का भ्रमण करें और वहाँ सारी स्थितियों का अवलोकन करें और आगे जो भी विधिवत कार्रवाई है उसको की जाएगी। थाना प्रभारी के द्वारा घर वालों को फ़ोन पर कहा गया कि आप बयान बदल लीजिए नहीं तो आप ही लोग फंस जाइएगा जहर देने के आरोप में। ऐसा कोई मामला अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसकी जांच कराई जाएगी। ऑडियो टेप दिया है उन लोगों ने सर, उसको हम लोग उसकी जांच करवा लेते हैं, एसडीपीओ साहब को दे देते हैं, उसकी भी जांच कर लेंगे अगर ऐसा है तो। जनता दल यूनाइटेड से आम लोगों को जोड़ने को लेकर और इसकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाए जाने के लिए संगठन में व्यापक फेरबदल किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर के शाहकुंड के दीनदयालपुर के रहने वाले विपिन बिहारी सिंह को भागलपुर जिला जदयू का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। भागलपुर सर्किट हाउस पहुंचे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला और बुके देकर स्वागत किया। नवनिर्वाचित भागलपुर जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अगर पार्टी मेरे कंधे पर अपने पार्टी को मजबूत करने एवं विस्तार करने का भार दी है तो मैं इसका निर्वहन भी अच्छे ढंग से करूंगा और अपनी पार्टी को मजबूत बनाऊंगा। साथ ही भागलपुर जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह अपने पार्टी के कार्यों के बारे में भी बखान करते दिखे। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, कितनी योजना विकास की हो रही है तो छिपा हुआ नहीं है, आप लोग सब जान रहे हैं। उनके योजना को जन जन तक पहुंचाना ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, तभी संगठन को मजबूती भी प्रदान होगी।
भागलपुर जिला के नवगछिया प्रखंड अंतर्गत कदवा ओपी थाना क्षेत्र के परासपुर कदवा निवासी सत्यनारायण सिंह के दहेज लोभी पुत्र अविनाश कुमार ने खगड़िया जिला के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत महदीपुर निवासी जनार्दन सिंह की पुत्री शबनम कुमारी से 2 साल पहले कोर्ट मैरिज किया। उसके बाद दहेज की मांग करने लगा। दहेज नहीं देने पर अविनाश कुमार ने बुधवार की रात्रि प्रताप नगर कदवा में दिनेश सिंह व अपनी बहन रिंकू कुमारी के यहाँ अविनाश ने कहीं से गैर जातीय दूसरी लड़की लाकर शादी कर ली। अविनाश को पहली पत्नी शबनम कुमारी से 1.5 साल की पुत्री भी है। पहली पत्नी और बच्चे को छोड़कर दूसरी शादी करने की सूचना मिलते ही शबनम अपनी 1.5 वर्षीय पुत्री को लेकर न्याय की गुहार लगाने कदवा ओपी थाना पहुंची, जहां थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने शबनम को महिला थाना नवगछिया भेज दिया। मामला यही है कि हमसे शादी किया और फिर अभी दूसरा शादी कर लिया। कौन किया शादी दूसरा? अविनाश कुमार कहाँ का है? गुरु थान का है। कितना दिन पहले आपसे शादी किया था? 2.5 साल लगा। तो उसके बाद क्या हुआ? शादी किया, वो घर बनाने के लिए पैसा भी लिया हमसे। हम हैंडीकैप है तो फिर वो इसीलिए पैसा 4 लाख रुपया घर बनाने के लिए दिया। मेरा माँ बाप बोला घर बनाएंगे, उसमें भी दिया, वो भी घर भी नहीं बनाया। मेरा जेवर जेवर जितना भी दिया था मेरे शादी में वो भी ले लिया सारा चीज, और बोलता है हम नहीं रखेंगे और 2 लाख रुपया देगा तब रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो फिर वो दूसरा शादी कब किया है? दूसरा शादी रात में किया है। कहाँ में किया है जानकारी तो उतना नहीं, लड़की का घर पता तो नहीं मालूम है, बट किया है यहाँ प्रताप नगर में। प्रताप नगर में किसके यहाँ किया है? अपने सिस्टर के यहाँ किया। बिहार के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने और आर्थिक रूप से संपन्न बनाए जाने को लेकर उद्यमी योजना के तहत सहायता प्रदान कर नए लघु और कुटीर उद्योग खुलवाए जा रहे हैं। इस कड़ी में महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी को उद्योग लगाने के लिए सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की गई, जिसके बाद महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी द्वारा भागलपुर में पहली बार देसी होम फ्लेवर नाम से सरसों तेल का उत्पादन प्रारंभ किया गया। स्वीटी कुमारी ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कच्ची घानी का सरसों तेल शुद्धता के साथ उपलब्ध कराना प्रारंभ किया, बल्कि उनकी कंपनी द्वारा लीज पर हजारों एकड़ में जमीन लेकर ऑर्गेनिक सरसों की खेती की जा रही है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खेती के दौरान न तो केमिकल और न ही खाद का प्रयोग किया जा रहा है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे ऑर्गेनिक खेती की जमकर तारीफ भी हो रही है। यहाँ देसी होम फ्लेवर के नाम से सैकड़ों बीघा जमीन लिया गया है लीज पे सरसों लगाने के लिए। ऑर्गेनिक खेती हो रहा है और जो है कि स्वास्थ्य के लिए ही, कि स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ सही है।